अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस। मेरे ये जो एनालिसिस होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर होते हैं। यही वजह है कि उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेरे ये एनालिसिस सम टाइम 2 से 3 दिन वर्क करते हैं और बाज़ औक़ात पूरा वीक वर्क करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस पर जाने से पहले हम लोग फंडामेंटल्स को देखेंगे। और फंडामेंटल्स के लिए ये अभी मेरी स्क्रीन पे इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन है। फॉरेक्स फैक्ट्री को अगर देखा जाए तो मंडे वाले दिन कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। हाई इम्पैक्ट कोई न्यूज़ नहीं है। और अगर ट्यूसडे वाले दिन देखें तो इसमें भी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, वेडनेसडे 8 अक्टूबर को रात को 11 बजे एक न्यूज़ है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स की। तो इस वक्त आप केयरफुल रहिएगा। और थर्सडे को 9 अक्टूबर को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। ठीक है, 5:30 बजे है। और एफईडी चेयर पाउल स्पीक भी है। और इसके आगे आप देख रहे हैं कि ये टेंटेटिव लिखा हुआ है। टेंटेटिव का मतलब है कि ये डाटा जो है वो डिले भी हो सकता है। ठीक है, अब डिले किस वजह से होगा? क्योंकि आप लोगों को शायद पता हो कि यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये डिले हो सकता है। ठीक है, अब काफ़ी लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन क्या होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। और कई लोग ये समझ रहे होंगे जो नए हैं ट्रेडिंग में कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। आज से पहले भी अगर अमेरिका की हिस्ट्री देखी जाए तो ये 20 टाइम्स जो है ना पहले भी यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन हो चुका है। यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन बेसिकली ये है कि अमेरिका में जो कांग्रेस है, ठीक है, वो बजट का बिल नहीं पास कर पा रही। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है और जो ओपोजिशन पार्टी है, वो दोनों पार्टीज इस बजट के ऊपर मुतफिक नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो बिल पास नहीं कर पा रही। हालांकि आपको पता है अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है और उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है और स्ट्रॉन्ग है। आया कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पर जब तक बजट पास नहीं होगा तो उस पैसे को यूटिलाइज करने की अथॉरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने गवर्नमेंट शटडाउन कर दिया है। ठीक है, और काफ़ी एम्प्लॉइज़ को जो है उन्होंने अनपेड लीव्स पर भेज दिया है, जिसकी वजह से उनके अदारे काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो डाटा है टेंटेटिव जो लिखा आ रहा है कि ये डाटा डिले हो सकता है। और अगर अगर आपने लास्ट वीक भी देखा हो, फ्राइडे वाले दिन एनएफपी की न्यूज़ थी और एनएफपी की न्यूज़ नहीं आई। ठीक है, वो भी आर्जी तौर पे डिले कर दी गई। तो जब तक ये यूएस का शटडाउन वाला मामला क्लियर नहीं होता तब तक वो न्यूज़ शायद ना आए। और जो जिन लोगों को ट्रेडिंग का पता नहीं है वो वैसे ही एनएफपी के ऊपर, मैंने देखा काफ़ी ट्रेडर ऐसे थे जो प्रिडिक्शन दे रहे थे। भाई पहले ट्रेडिंग को समझो तो सही, ट्रेडिंग है क्या? ठीक है, और यूएस गवर्नमेंट शटडाउन क्या है? ठीक है, और मैंने अपने गोल्ड वीआईपी कम्युनिटी वाले ग्रुप में उसी दिन बता दिया था कि आज एनएफपी की न्यूज़ नहीं आएगी। ठीक है, और आगे हम अगर चलें फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन भी तीन इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं ये वाली। ठीक है, ये देखें, एवरेज ओवरली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो मे भी हो सकता है इसके आगे भी टेंटेटिव लिखा आ रहा है। तो अगर तो ये यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का मामला सॉल्व ना हुआ तो मे बी इन न्यूज़ को भी डिले किया जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, अब नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा कि उसका कोई फैसला होता है कि नहीं होता यूएस गवर्नमेंट का।
शट डाउन का। तो फिर उस हिसाब से हमें फॉरेक्स फैक्ट्री को देखना पड़ेगा और न्यूज़ को देखना पड़ेगा। और ये एक और न्यूज़ है फ्राइडे वाले दिन 7 बजे, ठीक है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो अगर तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का मामला रिजॉल्व हो जाता है तो फिर ये एज इट इज़ अपने टाइम के ऊपर ये न्यूज़ आएंगी और हम इनके ऊपर डाटा को देखते हुए न्यूज़ पे भी ट्रेड करेंगे और इंशाल्लाह अपने गोल्ड वीआईपी ग्रुप में भी ट्रेड्स को शेयर करेंगे। तो ये आपके आने वाले वीक में फंडामेंटल्स थे जो मैंने अभी आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे बताए, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन क्या है और इसका इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। हालांकि इस यूएस गवर्नमेंट शटडाउन से तकरीबन $400 मिलियन का यूएस गवर्नमेंट को डेली का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि गोल्ड क्या परफॉर्म कर सकता है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो ये मेरे पास इस वक्त गोल्ड का वीकली चार्ट ओपन है और ये अगर आप देखें तो ये गोल्ड ने लास्ट फ्राइडे को $3885 पर क्लोजिंग की थी, ठीक है। तो अगर आप ये देखें ये मेरा 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है और ये मेरे आपको लेवल्स नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें आपको ये सप्लाई जोन नज़र आ रहा होगा, डिमांड जोन नज़र आ रहा है और ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नज़र आ रहा है और ये देखें ये आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट वीक में गोल्ड में यानी क्या सिचुएशन हो सकती है, उसमें सबसे पहली सिचुएशन तो ये है कि ये जो आपका सप्लाई जोन है यानी मार्केट तकरीबन 3897 तक गई है। अगर तो मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है, ठीक है, और 30 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 3320 से लेके 3930 तक, यानी 3920 से लेके 3930 तक का लेवल होगा, ठीक है। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर भी कोई भी बुलिश कैंडल 30 मिनट की क्लोज करती है इस लेवल के ऊपर, तो फिर गोल्ड का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 3950 से 3960 का लेवल होगा। ये लेवल्स मेरे मार्क कर लें, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां अभी मार्केट खड़ी हुई है। इसमें मैंने आपको 2 सिनेरियो बता दिए, ठीक है। बुलिश का सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर मार्केट 3900 के ऊपर प्रॉपर 30 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज करती है तो नेक्स्ट लेवल ये होगा आपका 3920 से लेके 3930 तक, ठीक है। अगर दूसरा अगर आप बीरिश सिनेरियो देखते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने सिर्फ बाइंग को नहीं देखना होता, सेलिंग के सिनेरियो भी देखने होते हैं। हालांकि अगर मार्केट का इस वक्त गोल्ड का ट्रेंड देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है इस वक्त, ठीक है, पर आपको पता है स्ट्रॉन्ग बुलिश में भी गोल्ड रिट्रेस करता है, ठीक है। तो गोल्ड कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है उसका थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे सकता हूँ, तो वहाँ भी आप सेलिंग कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, अब इस लेवल के ऊपर ना लिक्विडिटी पड़ी है, ये जो 3897 या 96 का जो लेवल है इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। अगर मार्केट, ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होती है यानी 3900 या 3902 के लेवल से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट को रिजेक्शन मिलती है, यानी कोई भी विग रिजेक्शन यहाँ से मिलती है, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद कोई भी कैंडल विग के साथ रिजेक्ट होती है और इस लेवल के अंदर क्लोज होती है तो फिर हम मार्केट को यहाँ से सेल में देख सकते हैं, ठीक है। पर आपने प्रॉपर 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देखनी है, ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन लेना लाजमी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो ये वाला है जहां मार्केट पहले भी गई थी, ठीक है, और ये मैंने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पहले से ड्रॉ किया हुआ था। जिस वक्त 4 आवर की ये वाली ग्रीन एंड कैंडल बनी थी तो मैंने ये प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का फ़ायदा यही है
कि अगर जिस वक्त मार्केट इस लेवल तक दोबारा आए तो यहाँ से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। ठीक है, तो मैंने उस दिन ऐसा ही किया। आई थिंक ये जुमेरात वाला दिन था। जुमेरात वाले दिन जिस वक्त मार्केट इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, ठीक है, तो यहाँ से मैंने ट्रेड ली। और ट्रेड ये देखें कि मार्केट आपको मैं दिखाता हूँ, तकरीबन 3819 तक मार्केट आई है, 3819 तक आई है। और मुझे कंफर्मेशन करते करते तकरीबन $15 मार्केट ऊपर जा चुकी थी। और फिर मैं फ़ौरन से छोटे टाइम फ्रेम में गया 15 मिनट के। ठीक है, 15 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे आप जाएं तो ये चेक करें आप। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से वीक ने रिजेक्शन की है और इस रेड कैंडल के बाद फ़ौरन से आपकी बुलिश इनगल्फिंग बनी है। और जैसे ही ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है तो मैंने मार्केट में एंट्री ले ली। और ये अभी उस वीडियो का स्क्रीनशॉट जो है, बल्कि मैंने लाइव वीडियो इसके साथ अटैच भी कर दिया, आप देख सकते हैं कि इस लेवल से फिर मैंने बाइंग की। मैंने 2 ट्रेड्स ली हैं इसमें 0.1 लॉट साइज़ के साथ 3833 से और 3836 से आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा लाइव 0.1 में। और इस ट्रेड को फिर मैंने होल्ड किया था। इस ट्रेड में मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट कोई $600 निकाले हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर तरीकाकार होता है ट्रेड करने का, पर ये है कि इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये जो एरिया है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है, तो अगर मार्केट दोबारा यहाँ तक आती है तो ये लेवल बनता है आपका 3815 से 3825 का। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट कोई भी बीरिश कैंडल, ये 3794-95 का एरिया बन रहा है, इस लेवल के नीचे क्लोज होती है तो मार्केट को हम मज़ीद सेल में देखेंगे। और किस लेवल तक देखेंगे, वो लेवल बनता है आपका ये वाला। ठीक है, ये आपका लेवल है 3710 से 3725 का लेवल। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ इस लेवल पे अगर मार्केट आती है तो आपने प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन के बाद आप लोग यहाँ से बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो कोई भी बीरिश कैंडल 30 मिनट की इस लेवल के नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं। यहाँ से सेल करने के बाद आप किस लेवल तक सेल कर सकते हैं, ये जो आपका नीचे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन रहा है, ये वाला एरिया, ये बनता है 3630 का एरिया। ठीक है, तो वैसे मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक नीचे आएगी। टेक्निकली मार्केट को सेल लाना चाहिए, पर इस लेवल तक बहुत मुश्किल है कि इस वीक में मार्केट आए। पर अगर यहाँ इस लेवल तक अगर मार्केट आती है तो आप लोग आंखें बंद करके यहाँ से गोल्ड में एक बाय की स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। स्विंग ट्रेड लेने का मतलब ये है कि आप उसको होल्ड करें ट्रेड को, वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे एनालिसिस थे गोल्ड के अपकमिंग वीक के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।